हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे गोटा पट्टी और पिंटक्स का इस्तेमाल करके बॉर्डर का एक सुंदर सा डिज़ाइन, जिसे आप अपनी कुर्ती की स्लीव, ट्राउज़र के पौंचे या कमीज़ के दामन पर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक का एक टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई है 20 इंच। अब हम इसे डायगनली फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर चॉक की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से हमें इस तरह डायगनल लाइंस ड्रॉ करनी है। इस स्केल की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, तो मैं 1.5 इंच की दूरी पर डायगनल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आप लाइंस के बीच में दूरी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इस तरह दूसरी तरफ से भी हमें कपड़े को डायगनली फोल्ड करना है और यहाँ पर भी लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने पर बॉक्सेस जैसा एक पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है और अब जो हमने चॉक से लाइंस ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसके ऊपर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा के पिंटक्स बनाने हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारी पर बारीक सिलाइयाँ हमें लगानी है, ताकि बिल्कुल बारीक बारीक पिंटक्स बनकर तैयार हों। जब भी हमें कपड़े को डायगनली फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है सिलते हुए। अगर हमने सिलाई लगाते हुए कपड़े को खींच दिया तो कपड़ा बढ़ जाएगा और इसमें बहुत सारे बल पड़ जाएंगे, जो कि बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ हमें बिना खींचे हुए लगानी है। एक तरफ से मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दी हैं, अब हम दूसरी तरफ से भी सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से। पिंटक्स से हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे इस तरह से सिलाइयाँ लगाने पर। ये देखिए, बिल्कुल सफाई से मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दी हैं और बारीक बारीक पिंटक्स बना लिए हैं इस तरह से। इस तरह से पिंटक्स बनाने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस करने के बाद बहुत ही सुंदर हमारे ये पिंटक्स बनकर तैयार हुए हैं। अब हमें पिंटक्स से बनाए हुए स्क्वायर्स के बीच में इस तरह का गोटा लगाना है। जो पिंटक्स लगा के हमने स्क्वायर बॉक्सेस बनाए थे, बिल्कुल उनके बीच में हमें एक एक लाइन गोटे की इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से पिंटक्स के बीच बीच में ये गोटा लगाने से बॉर्डर में एक सुंदर सा टेक्सचर आ जाएगा और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक तरफ मैंने गोटा लगा दिया है, अब हम दूसरी तरफ भी इस गोटे को अटैच करेंगे और जैसे हमने पिंटक्स से स्क्वायर वाला पैटर्न बनाकर तैयार किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम गोटे से भी स्क्वायर्स वाला पैटर्न बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये बॉर्डर का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बॉर्डर कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इस बॉर्डर को बीच में से काट लेंगे और कुर्ती की दोनों स्लीव्स के ऊपर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस बॉर्डर के ऊपर अटैच करने के लिए हमें इस तरह की कोई लेस ले लेनी है। अगर आपको इस तरह की गोटे वाली लेस नहीं मिलती है तो आप कपड़े के ट्रायंगल्स बनाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है और अब हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे और इस प्लेन कपड़े के ऊपर हम इस बॉर्डर को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और जो सिलाई हमने लेस को अटैच करते हुए लगाई थी, बिल्कुल उसके ऊपर हम यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और इस प्लेन कपड़े के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमें इस तरह से इस बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दोनों बॉर्डर्स को हमें तैयार कर लेना है और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। अब हम बाजू वाले कपड़े के ऊपर इस बॉर्डर को इस तरीके से रखेंगे कि बाजू वाले कपड़े की राइट साइड और इस बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें और अब हम इसको यहाँ से सिल देंगे। तो इस तरह से बॉर्डर का ये सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह का डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र के पौंचे पर भी बना सकते हैं और कमीज़ के दामन पर भी बना सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के सभी अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।